कितने तरीके के रिएक्टर होते हैं, टोटल कितने तरीके के रिएक्टर होते हैं उसके क्लासिफिकेशन की बात। रिएक्टर कितने टाइप का होता है, हाउ मच या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्टर आर देयर, उसका क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो इसको अपन रीड कर लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, बहुत ही ईजी और सिंपल चीज़ है ये, इसको अपन सीख लेते हैं। चलिए, रिएक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज मेनी वेज। अब किस किस तरीके से रिएक्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप ऑफ फिशन, फ्यूल, मॉडरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल एंड मॉडरेटर, पर्पज फॉर विच इट इज यूज्ड। 4-5 चीजें, फिशन कैसा हो रहा है, फ्यूल कैसा यूज किया है, मॉडरेटर कैसा लिया है, फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन या मॉडरेटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पर्पज क्या है उस पावर प्लांट को यूज करने का, इसके अकॉर्डिंग रिएक्टर के क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला आया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पज। पर्पज में 3 कैटेगरीज, रिसर्च पर्पज है, प्रोडक्शन पर्पज है या पावर पर्पज। पावर का मतलब फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन, यानी हम ये यूज करते हैं, हम जो पावर प्लांट यूज करते हैं वो ये वाला करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन। प्रोडक्शन का मतलब फॉर कन्वर्टिंग फर्टाइल मटेरियल इनटू फिसाइल मटेरियल, यानी यूरेनियम फ्यूल बना रहे हैं, मैंने कहा था ना अभी ब्रीडिंग करना, तो ये रिएक्टर सिर्फ इसलिए है कि ये फ्यूल पैदा कर रहा है। बताओ, एक प्रोसेस ऐसी जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल पैदा होता है, ठीक, तो प्रोडक्शन वाला हो गया। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है कि हम फर्दर ऐसी कौन से टेक्निक लेकर के आए जिससे कम से कम खर्चे में हम न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सके। तो पर्पस क्या है, 3 पर्पस है, रिसर्च पर्पस से बनाया है न्यूक्लियर पावर प्लांट, या प्रोडक्शन पर्पस से बनाया यानी अपन न्यूक्लियर फ्यूल पैदा कर रहे हैं, या तीसरा एनर्जी जनरेशन। ये 3 पर्पस हो गए आपके। दूसरा आता है टाइप ऑफ फिशन, कैसा हो रहा है फिशन, स्लो है, इंटरमीडिएट है या फास्ट। तो स्लो का मतलब न्यूट्रॉन स्लो है, इंटरमीडिएट मतलब न्यूट्रॉन इंटरमीडिएट स्पीड से चल रहे हैं, और फास्ट का मतलब न्यूट्रॉन बहुत फास्ट स्पीड से चल रहे हैं। तो न्यूट्रॉन की स्पीड के अकॉर्डिंग एनर्जी भी अलग अलग तरीके से पैदा होती है। स्लो चलेंगे तो कुछ यूरेनियम ब्रेक होंगे, कुछ नहीं होंगे, फास्ट चलेगा तो सारे यूरेनियम ब्रेक होंगे। तो एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है न्यूट्रॉन की 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर मेगा है, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, सॉरी 0.1 से कम, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। ये इस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन किया गया है। यहां पे ये नहीं है, 0.1 से कम, 0.1 से 0.1 मेगा और 1 मेगा से ज्यादा, इस तरीके से। ये थोड़ा एक एरर रह गया, इधर ज्यादा आ गया। तो नेक्स्ट ये हो गया आपका टाइप ऑफ फिशन। बात करें अगले की, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, तो रिएक्टर का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपन किस किस प्रकार से, फिशन कैसा है, फ्यूल कैसा है, मॉडरेटर कैसा है, फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, या फिर किस पर्पज से इसको यूज किया गया। तो हमने पर्पज और फिशन के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन देख लिया है। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन। चलिए, नेक्स्ट है फ्यूल यूज। कैसा फ्यूल यूज किया है, नेचुरल है, एनरिच्ड है या प्लूटोनियम है। यानी कि मैं लिख देता हूं, एनरिच्ड यूरेनियम, कौन सा, 92U238, ये 92U235 और ये प्लूटोनियम 239।
तो कौन सा यूज कर रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी होगी। फिर उसके बाद में स्टेट ऑफ फ्यूल, सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, ये एक अलग कैटेगरी होगी। फिर फ्यूल साइकिल कैसी है, बर्नर है, कन्वर्टर है या ब्रीडर है। अभी समझाया है, ब्रीडर मतलब कि फ्यूल जो डाला उससे ज्यादा मिल रहा है, कन्वर्टर मतलब फ्यूल जितना डाला जनरेट तो हो रहा है पर कंज्यूम जनरेशन से ज्यादा हो रहा है, और बर्नर का मतलब डिजाइन फॉर प्रोडक्शन हीट ओनली विदाउट एनी रिकवरी ऑफ कन्वर्टेड फर्टाइल मटेरियल, यानी केवल हीट पैदा कर रहा है, कोई नया फ्यूल नहीं बन रहा, केवल बर्न कर रहा है, केवल बर्न कर रहा है बर्नर। नया जो पैदा हो रहा है फ्यूल वो कंज्यूम होने से कम हो रहा है, तो कन्वर्टर। और ब्रीडर का मतलब है कि फ्यूल जितना डाला उससे ज्यादा वो जनरेट करके दे रहा है। तो 3 तरीके की फ्यूल साइकिल हो गई। क्लियर? आर देख लो, साफ साफ लिखा है, आर मोर देन 1, आर लेस देन 1, और ये केवल कन्वर्टिंग प्रोसेस है, केवल हीट पैदा कर रहा है और कुछ नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ब्रीडर, कन्वर्टर, बर्नर। ये फ्यूल साइकिल हो गया। स्टेट ऑफ फ्यूल, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, 92U235, 92U238 और प्लूटोनियम 239। ये एनरिच्ड है, RICHED, एनरिच्ड। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ फिसाइल एंड फर्टाइल मटेरियल। अरेंजमेंट ऑफ फिसाइल एंड फर्टाइल मटेरियल, 1 रीजन और 2 रीजन। रिएक्टर में कैसे रखा गया है, फिसाइल एंड फर्टाइल मटेरियल अगर मिक्स करके रखे गए या फिर सेपरेट करके रखे गए, मतलब कि एक ही बार में ब्रेक होने वाले अलग और फर्टाइल अलग, या दोनों मिक्स, इसके अकॉर्डिंग भी रिएक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्यूल एंड मॉडरेटर अभी समझाया था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल एंड मॉडरेटर अभी स्टार्टिंग में एक लाइन आई थी। तो अगर होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है, यानी फ्यूल और मॉडरेटर मिक्स रखे गए हैं, या फ्यूल इज डिस्क्रीट लम्प्स इन मॉडरेटर, मॉडरेटर के अंदर जैसे मॉडरेटर पूरा भरा है उसमें छोटी छोटी जगहों पे फ्यूल रखा गया है, या फिर सारा एक साथ ही मिक्स करके रखा गया है। होमोजीनस या हेट्रोजीनस अरेंजमेंट है अगर फ्यूल और मॉडरेटर का, तो उसके अकॉर्डिंग अलग है। और मॉडरेटर मटेरियल, कैसा आपने मॉडरेटर यूज किया है, ग्रेफाइट किया है, ग्रेफाइट किस में यूज करेंगे, हाँ ग्रेफाइट यूज किया है, हैवी वाटर यूज किया है, बेरिलियम यूज किया है, ऑर्डिनरी वाटर, कैसा वाटर आपने मॉडरेटर के लिए यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग भी रिएक्टर के टाइप अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आपका यहां पर अरेंजमेंट हो गया। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.